नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा का 14वां दीक्षांत समारोह 3 फरवरी 2025 को संपन्न। यह आयोजन उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा का 14वां दीक्षांत समारोह था, जो 3 फरवरी 2025 को माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद उपस्थित थे। रमेश चंद ने भारतीय कृषि क्षेत्र, खासकर पशुपालन क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की और पशु चिकित्सा शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। समारोह में कुल 64 पशु चिकित्सा स्नातकों, 19 जैव प्रौद्योगिकी स्नातकों, 42 स्नातकोत्तर छात्रों और 4 पीएचडी धारकों को उपाधियां प्रदान की गई। छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक और विभिन्न स्मृति पदक दिए गए। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण और बकरी के दूध के महत्व पर भी चर्चा की गई। साथ ही विश्वविद्यालय के द्वारा ग्रामीण विकास और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। इसके अतिरिक्त कई पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छात्रों को शैक्षिक सामग्री और अन्य सहायता प्रदान की गई। समारोह का यह आयोजन न केवल शैक्षिक उत्कृष्टता को मान्यता देने का था, बल्कि यह समाज और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए विश्वविद्यालय के समर्पण को भी प्रदर्शित करता है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और इसके लिए हम बोल रहे हैं कृषि अनुसंधान और विकास तकनीकी सहायता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बाजार सुधारों पर भी जोर दिया गया। इस सब में आपके लिए भी कई अग्रवाल है और हम लोग धौलीप्याऊ से आए हैं, आईसीडीएस विभाग से हैं, बाल विकास परियोजना। राज्यपाल मैम पहुंची हैं, सम्मान किया गया, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सर अच्छा लगा मैं यहाँ के, और उन्होंने एक किट के बारे में जानकारी दी है जो हम लोग अपने सेंटर पे बच्चों के लिए अरेंज करा देंगे या उनको बताएंगे। जैसे कभी किसी बच्चे की नोजी आती है या उसको साफ़ करना, कभी ऐसे बच्चे उल्टे सीधे भाग आते हैं घर से, माँ केयर नहीं कर पाती, तो हम लोग उनको नीट एंड क्लीन कर देंगे। और जैसे नेल कटर नाखून बड़े होते हैं जिससे कीटाणु जाते हैं मुँह में, तो उससे हम देखेंगे नाखून किसी के बढ़े तो नहीं है, वो कट करना है। और एक टॉवल रहनी है, और कुछ जैसे किसी के बटन भी टूटे हुए होते हैं तो उसको हमें स्टिच कर देना है। इस तरीके से बच्चों को हमें बेल मैनर्ड करके अरेंज करने हैं अपने छोटे से विद्यालय में। सरकार द्वारा ये चलाया गया है, कैसी प्रशंसा हो रही है इसकी? अच्छी हो रही है भैया। नाम डॉक्टर मोहिनी शर्मा है और मुझे 200 उत्सव पीजी गोल्ड मेडल और एमपीएससी सिल्वर मेडल मिला है। और ये मेरे लिए काफ़ी खुशी का अवसर इसलिए भी है क्योंकि आज मेरे स्वर्गीय पिताजी नहीं रहे हैं, उनका आज बर्थडे भी है। और आज के दिन माननीय आनंदीबेन पाटिल जी ने मुझे सम्मानित किया है। इससे अच्छा तोहफा मैं अपने पिता को और क्या दे सकती थी। और आगे मैं पीएचडी के लिए जा रही हूँ IVRI हैदराबाद में। तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब आज इन मेडल के साथ में एक जिम्मेदारी भी धारण करती हूँ कि मुझे अपना क्या योगदान देना है आगे शोध कार्य में आगे बढ़ के मैं इस प्रोफेशन को और अपने देश के लिए कुछ अहम भूमिका के तहत मैं अपने कदम आगे बढ़ाना चाहूँगी। कुछ बच्चे लोग बहुत जल्द हार मान जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? जो बहुत ज़्यादा हार मान जाते हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि देखिए, कोई मेडल, कोई उपाधि, कोई डिग्री आपको कभी जस्टिफाई नहीं करती है, आपको आपका टैलेंट जस्टिफाई करता है। परसिस्टेंट रहिए। अगर एक जगह सक्सेस नहीं मिलती है, डजेंट मैटर, आप दूसरी जगह ट्राई करिए, क्योंकि टाइम की बात होती है, सबके स्टार्स एक साथ अलाइन नहीं करते हैं। अगर आज मैं मेडलिस्ट हूँ तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड व्हाट मैटर्स इज योर हार्ड वर्क, आर योर स्किल्स। अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज, आप भविष्य में उसका कर्म का बैकअप जरूर भगवान आपको विल प्रोवाइड यू। मेरा नाम डॉक्टर रूपम सचान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पैरासिटोलॉजी से, और आज राज्यपाल मैडम के द्वारा मुझे गोल्ड मेडल और VC मेडल दिया गया है। कैसा महसूस आप? इट्स इनक्रेडिबल मोमेंट एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी। और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि काम करते रहो और लास्ट में रिजल्ट तो आ ही जाता है, बेहतर ही होगा। ये जो विश्वविद्यालय है ये पशुधन पर केंद्रित है, और पशुधन जो है ये
3-4 एंगल से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है भारत की आर्थिकता के लिए। सबसे पहले तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो योगदान है देश की इकॉनमी में वो, और देश की एग्रीकल्चर इकॉनमी में, वो निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी वृद्धि दर जो क्रॉप सेक्टर हमारे फसल है उनसे ज़्यादा है। दूसरा ये है कि फसलों का उत्पादन, कभी बारिश लेट आई, कभी ड्राउट हुआ, उससे बहुत प्रभावित हो जाती है, कभी कभी वो ग्रोथ नेगेटिव में भी हो जाती है। लेकिन लाइव स्टॉक के सेक्टर में, पशुधन के केस में ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ यही होता कि कभी जो वृद्धि दर है वो 6% होगी तो कभी वो 2% हो जाएगी, लेकिन आज तक कभी वो नेगेटिव नहीं हुई। ये उसका दूसरा बहुत बड़ा पहलू है। तीसरा ये है कि महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, ये प्रो पुअर जिसको कहते हैं, कि ये गरीब गुरबी के लिए, महिलाओं के लिए इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। कई प्रदेशों में तो औरतें ये कहती हैं ये हमारा ATM है, हम सुबह अपना जाती हैं 5-6 किलो दूध लेकर और वहाँ से 250-300 रुपये लेकर रोज़ अपना आ जाती हैं। तो इससे एक वुमेन का एम्पावरमेंट जो है वो भी हुआ। और आखिरी मैं ये कहूँगा कि हमारी जो न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट है, फूड का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता, फूड का मतलब ये भी है कि अच्छी पोषण जो है मिले। तो दूध में, मीट में, अंडे में बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, तो उसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है। और अब तो एक्सपोर्ट में इसकी संभावनाएं बन रही हैं। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं जनवरी में अभी अमेरिका गया था, USA, तो मैंने वहाँ के स्टोरों में अमूल का दूध बिकता हुआ देखा, और अच्छे पैसे, जो अमेरिका का दूध है उससे भी कॉस्टली बिक रहा है वो। तो ये सारे यदि हम दृश्य को देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए, अमृतकाल के लिए, विकसित भारत का गोल हासिल करने के लिए। उत्पादन दर को लेकर क्या कुछ बोलना चाहिए? उत्पादन दर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो फसलों का वृद्धि दर है वो कोई 2-2.5% है, लेकिन जो लाइव स्टॉक का है वो 5% से भी ज़्यादा है, जो एक सराहनीय है। और दूसरा, उसमें अभी पोटेंशियल बहुत है। कई ज़िलों में, कई प्रदेशों में हमने देखा कि हमारी जो दूध की उत्पादकता है वो 3-4 लीटर से ज़्यादा नहीं है पर डे मिल्क एनिमल की, जबकि दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ 9-10 लीटर भी है। तो वो भी एक संकेत है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि यदि हमें खेती में बायो इनपुट, जैसे पहले होता था कि खादें नहीं होती थी, गोबर से ही जो है हम अपनी ज़मीन की पौष्टिकता बनाए रखते थे, तो उस एंगल से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस विश्वविद्यालय का 14वां कन्वोकेशन हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश चंद्र जी, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, वो थे, और माननीय कुलाधिपति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया इस कन्वोकेशन को चेयर किया था। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज इस विश्वविद्यालय ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसका प्रोडक्ट हमने गवर्नर महोदया से रिलीज़ करवाया, और गवर्नर महोदया ने उसको टेस्ट भी किया बाद में, और उन्होंने जो उसकी बताई है कि ये चीज़ अच्छा है, ये कम है, उसको भी हम लोग उस पर काम करेंगे। दूसरी बात है कि इस साल इस विश्वविद्यालय में 2 नए कॉलेज शुरू किए गए हैं, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस और कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस। दोनों विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता पद भर दिए गए हैं, शिक्षकों की भर्ती हो गई है, दोनों विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का एडमिशन हो गया है, और इस साल पहले सेमेस्टर से हमारा पढ़ाई भी इन दोनों विश्वविद्यालय में होना शुरू हो गया है। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही है। जो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा देश जो है दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। इस साल 239 मिलियन टन दूध पैदा करके हम लोग नंबर 1 में आए हैं। यही नहीं, हमने 10 मिलियन टन मीट भी पैदा किया है, और उत्तर प्रदेश
सबसे बड़ा स्टेट है जो कि बफलो मीट को एक्सपोर्ट करता है, बाहर हम भेजते हैं, ये वो स्टेट है जो एक्सपोर्ट करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लाइव स्टॉक और डेयरी का बहुत बड़ा स्कोप है और आगे हमारे जो विद्यार्थी इस पे काम करते रहेंगे। जो वेटनरी साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, ज़्यादातर ग्रेजुएट्स हमारे अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करना चाहते हैं, जो सर्जरी, मेडिसिन, गायनाकोलॉजी में ट्रेनिंग लेते हैं, वो बड़े बड़े शहरों में अपना हॉस्पिटल खोलते हैं और बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उनकी भी अच्छी प्रगति होती है। कोई इस तरह से हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो हम आपके माध्यम से इस देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये एक विश्वविद्यालय एक प्रगति के मार्ग पे चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएट हैं वो आगे देश की उन्नति में काम करेंगे और आज जो हमने दीक्षा भी यही दिलाया कि उनका हर एक काम देश की प्रगति के लिए आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग आगे भी प्रगति करते रहेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।